इटली में रहने वाला एक पाकिस्तानी नौजवान इमाम मस्जिद सोया तो इटली में, ब्रेशिया में, लेकिन जब उठा तो वो पाकिस्तान में था। अब आप कह रहे होंगे कि किहड़ी साइंस आ गई है, एक जादू आ गया। या बिल्कुल सही सुन रहे हैं। काशिफ अली या अली काशिफ इनका नाम है, ब्रेशिया में रहता था, पाकिस्तान में इसका जन्म हुआ, लेकिन इटली चला गया, वहां जाके दीनी काम शुरू कर दिया, मस्जिद की इमामत मिल गई। एक टीवी प्रोग्राम में जाके इन्होंने एक ऐसा फतवा दिया काशिफ साहब ने कि जो उनके कानून और उनके रस्म व रिवाज के टोटल खिलाफ था। अब वो क्या फतवा था, वो उस प्रोग्राम में कुछ सवाल हुए तो इन्होंने कहा कि जी कुड़ी जड़ी है ना, कोई भी कुड़ी वो अगर बालग हो जाती है ना तो ए ना वेखो दी उम्र किन्नी है, उन्होंने विआह छड़ो भावें उसकी उम्र 9 साल ही है। समझ आ गई कि अगर उसकी 9 साल ही उम्र है, अगर वो बालग हो जाती है शादी कर दो। ये जब बयान टीवी पे चला तो फौरी तौर पर वजीर आजम जो है, वो भी एक लड़की खातून है इटली की वजीर आजम, उन तक ये फौरी तौर पर विदन 1 घंटे के जो है ना वो उनके तक ये बयान पहुंच गया। उन्होंने कहा कौन है गए, हम तो 18 साल से कम उम्र जो लड़कियां होती हैं उनको बच्चियां तस्वर करते हैं और कभी सोच भी नहीं सकते कि उनकी हम शादी की इजाज़त दें उनको। तो ये कौन है? उन्होंने कहा जी एक ब्रेशिया मां मस्जिद है और पाकिस्तान से इसका ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि कोई एक्सक्यूज नहीं है, छोड़े इस बात को, फौरी तौर पर इस बंदे को डिपोर्ट कर दिया जाए, रातों रात डिपोर्ट किया जाए। कल का जो सूरज है वो ये बंदा इटली में नहीं देखेगा। ऐसा ही हुआ, अब ये बंदा पाकिस्तान आ गया। अच्छा, इसमें मैं खुद कोई आलम नहीं हूं, ठीक है। इस्लाम की जो हदूदो कयूद हैं वो कोई आलम बेहतर जानता है कि इस्लाम क्या कहता है किसी शादी के बारे में। वो इस्लाम जो कहता है वो लोग जो आलम है या मुफ्ती हैं वो इसकी जो है ना इसका जवाब दे सकते हैं, और मुझे कोई इतराज नहीं, इस्लाम पर हमारी जाने कुर्बान। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि जिस मुल्क में रहना है ना वहाँ देखें कि क्या ऐसी चीज़ें जो है ना वो उनको अच्छी लगेंगी या नहीं। लेकिन अच्छी लगे या ना लगे, चले आपके दिल में आया कि जो होगा देखा जाएगा, आपने वो बात कह दी, चले ठीक है, आप अब वापस आ गए। लेकिन इससे ये होगा कि ये कोई अच्छा तासर उन मुल्कों में नहीं जाता। वो कहते हैं ये किस तरह के लोग हैं जो 9-9 साल की बच्चियों को भी जो फतवे दे रहे हैं जिन्होंने ब्याह छोड़ो। एनीवेज ये एक अलग इशू है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहूँ, अगर आपने एक दूसरे मुल्कों में रहना ना, दूसरे लफ्ज़ मैं कहता कि अगर काफरां दे मुल्क 'ਚ रहना ना तो फिर तुसी उत्थे जनाब रोजी रोटी कमाओ, ठीक है। इस तरह के फतवे ਜਿਹੜੇ ਦਵੋਗੇ ना तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ जनाब वो मुल्क का भी इमेज करनगे कि यार ਕਿਹੜੇ मुल्क चो आए ने, कौन लोग ने ਜਿਹੜੇ इस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ कर रहे हैं, ठीक है ना। उनको इस्लाम से कोई गर्ज नहीं है भाई, वो इस्लाम के है ही नहीं है, वो मुसलमान है ही नहीं है। उन्होंने तो देखना है कि उनका कानून क्या कहता है। उनका कानून ये कहता है कि जो लड़की 18 साल से ज़्यादा होगी तो शादी कर सकती है, 18 साल से ज़्यादा उसकी उम्र होगी तो सिगरेट सूटा पी सकती है, इससे कम यानी कि ड्रिंक भी कर सकती है। लेकिन इससे कम उम्र जो है ना उसको अगर कोई बंदा अपनी लाइन पे लगाने की कोशिश करेगा तो सीधा सीधा या अंदर जाएगा तो या अपने मुल्क जाएगा। अब यूके में कुछ दिन पहले ऐसे वाकया रूनमा हुआ, एक बांग्लादेशी इमाम को उन्होंने डिपोर्ट किया। अब उस बांग्लादेशी इमाम ने क्या किया था कि एक मुसलमान जोड़ा जिनकी उम्र 16-16 साल थी, इन्होंने जनाब इमाम साहब ने उन्होंने मस्जिद बहा के निकाह करवा छड़ा शरी लिहाज ना। लेकिन शरी लिहाज से तो ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो शरन इसमें कोई मजायका नहीं है। लेकिन अगर उनका कानून जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिस मुल्क का रोजी कमा के खा रहे हैं, उन्हें जब पता चला तो उन्होंने जनाब इस जो है ना वो इमाम इसको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया, डिपोर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो बात करने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम वहाँ के रूल्स के मुताबिक ही करें तो अच्छी चीज़ है, नहीं करें तो यार अपने मुल्क च रहो, इतने रोजी रोटी बड़ी हैगी है, जिन्ना मर्जी कमाओ खाओ। की मुसीबत पई काफरां दे मुल्क जाके तो उत्थे जनाब ऐसी गल्लां करनियां कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फौरी तौर पर जना ਤੁਹਾਨੂੰ सजा मिलनी शुरू हो जाए, ठीक है ना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर एक को अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह ताला सब की हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज़।